दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैथ का टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का यानी सरलीकरण का 5 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बिहार के बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। उनके क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा। जब हम क्वेश्चन को दें तो आप क्वेश्चन को बनाएं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के पहले क्लास को हम लोग पहले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को ताकि आप समझ सको आसानी से इन क्वेश्चनों को बनाना कैसे। देखो क्या कहता है कि 24 पे पावर माइनस का 3 है और गुना का 15 टू दी पावर माइनस का 3 है और 17 टू दी पावर 3 है। तो आप हमें इसे का सरलीकृत कीजिए और मान बताना है। देखो इस क्वेश्चन में देख रहे होगे कि सारा ऑप्शन में 1/, का कुछ संख्या दी गई और उस पर पावर 3 है। पहले 1/, का कुछ संख्या दी गई उस पर पावर 3 है। 1/, का कुछ संख्या दी गई उस पर पावर 3 है। एक संख्या दी गई उस पर पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? अब देखो पहले इस पे -3 है तो इसका मतलब ये क्या है? 1/, का 24 टू दी पावर 3 कहोगे हाँ जी। 1/15 टू दी पावर 3 कहोगे हाँ जी। 1/17 टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या है? अगर ये सभी पावर 3 3 3 है, इसका मतलब इस सभी को एक साथ गुना कर दिया है और पावर 3 लगा दिया है। जब आप इसमें गुना करोगे तो देखो क्या आएगा। 1/, अब इस सभी को एक साथ गुना करोगे तो 24 गुना 15 गुना 17 और टू दी पावर 3 लिख दिया है। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो देखो होगा क्या, हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूरा हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 7 पचे 35, 5 आया यूनिट डिजिट कहोगे हाँ जी। 5 चौके 20 यानी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। इस पे पावर 3 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई पड़ता है। 1/6120 है टू दी पावर 3 एक ही को दिखाई पड़ता है उससे ऑप्शन। बस हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए? नहीं। गुना किए हैं? नहीं। सिर्फ हम लोग टेक्निक अपनाए हैं। अच्छा जैसे दिया पावर हमको दिखाई पड़ रहा है 3 3 3, अच्छा ठीक है, इसका मतलब एक साथ लिख करके गुना कर दो। हम गुना भी नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट देख के क्वेश्चन हमारा बन गया। बात करता हूं, इससे ज्यादा हम लोग सोचने वाले नहीं थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इस क्वेश्चन को हम जरा लिख देते हैं तब बनाइएगा। थोड़ा सा आपको समझ में ना आए तो लेकिन हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। संख्या में कहा गया है कि पहले सबसे पहले देखोगे एक संख्या क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता यही है कि 3/, का 2 है। अब प्लस में 1/, का 1 प्लस 3/7 है। कुछ इस प्रकार से प्लस नहीं सॉरी माइनस है। माइनस का 3/, का 5 है। तो आप हमें बताइए इसका मान क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो बताओ इसे क्वेश्चनों में क्या करना है। देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3/2 है तो 3/2 तो रहेगा ही। अब देखो ये 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 और 3 कितना होगा 10 और ये 7 चला जाएगा ऊपर और 7/, का हो जाएगा 10 और माइनस का 3/, का 5। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने का टेक्निक बताते हैं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। हम बेस को बराबर कर देंगे, उन बेस को बराबर कर देंगे, अंश में हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आपको ऐसा पता है ना, अगर बेस हमारा बराबर है तो न्यूमरेटर में हम लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं। देखो ये 2 है तो गुने का 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो ऊपर में भी 5 से गुना, ये तो 10 है ही, इसको 2 से गुना, ये 2 से गुना। अब देखो नीचे में आ गया कितना 10। अब बताओ 5 तिया ही 15, ये है 7, ये है 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 और 15 एक कितना हो गया 16। अब बताओ डायरेक्ट काट दो, कितना से लगेगा 5 से। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 यानी 8/5 ऑप्शन नंबर सी में था। क्वेश्चन बहुत आराम से बन गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमें लिख करके तो बताना पड़ेगा ही और समझाना पड़ेगा ही। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को ऐसे लिखते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम लोग आपको करके दिखा देते तो कहते वाह कितना कम समय लगा। देखो भाई हमारा तो लिखने में भी समय जा रहा है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आप तो लिख भी रहे हैं तो समय तो लगेगा ही। अब देखो
क्वेश्चन अब हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है कि 2 पे पावर 2 है, अंडर रूट 8 स्क्वायर है, माइनस का 2 अंडर रूट 4 है, माइनस 11 का मान क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना चाहिए। 2 का स्क्वायर है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर है, माइनस का 2 अंडर रूट 4 है, उसके बाद माइनस का 11 है। आप इसका मान बताइए। देखो डायरेक्ट सॉल्व करो, मन में करो। 2 दूनी का 4, 8 का स्क्वायर यानी बाहर निकलेगा तो 8, ये 2 निकल जाएगा, 2 दूनी का 4, माइनस का 11। अब देखो माइनस का 4 प्लस का 4 खत्म, 8 में से 11 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3। ऑप्शन नंबर डी हो गया। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगर मैथ में किसी भी क्वेश्चन में समस्या रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर क्वेश्चन अलग सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप उसको फोटो खींचना इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे, आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। सिर्फ मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए, आप हमसे पूछ सकते हो, जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है उससे रिलेटेड। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम आपको ठीक करके वहां पर बोर्ड पर भी लगा देंगे और पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें भी दे देंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। देखो हम क्वेश्चन को जरा लिख दे रहे हैं। संख्या कहता क्या है, थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि 0.06 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। उसके बाद 0.66 का स्क्वायर है। ठीक है जी, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद यहां पर से कहा गया है 0.666 का स्क्वायर है। उसके बाद बटे का दिया गया है 0.006 का स्क्वायर। ठीक, कहोगे हाँ जी सर। प्लस में है 0.066 का स्क्वायर। ठीक है, कहोगे हाँ जी। यहां पर है 0.0666 का स्क्वायर है, कुछ इस प्रकार से। तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। देखो इन क्वेश्चनों में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे सोचना कि लग रहा है कि दोनों सेम ही दिख रहा है। यहां भी 2 गो, यहां भी 2 गो, यहां 3 गो, तो यहां भी 3 गो। फर्क बस एक दशमलव का है। क्या चीज का है, दशमलव का। क्या हम ऐसा काम करें कि ऊपर वाला और नीचे वाला हमें सेम दिखाई पड़ने लगे। देखो हम ऐसा करते हैं, एक दशमलव को हटाते हैं और एक अंक के बाद इधर लगा देते हैं। तो जब लगाएंगे तो नीचे में 1 10 उतर जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी। तो फिर से 1 दशमलव हटाएंगे और 1 दशमलव हटा करके नीचे में यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो कोई दिक्कत है नहीं। एक अंक हटा रहे तो नीचे में हम लोग 10 लिख रहे हैं, यहां पर से 0 दशमलव अगर हम 10 लिख दे तो कोई दिक्कत है, कहोगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर नीचे में है कि नहीं है, कहोगे हाँ जी। अब देखो तो ऊपर वाला सारा सेम दिखने लगा कि नहीं लगा, कहोगे हाँ जी सर। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, यहां से देखोगे क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। इसको हटाओगे तो नीचे में आएगा 10 का स्क्वायर। हम अलग अलग लिख रहे हैं। अब इसका एलसीएम लोगे, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर का आ जाएगा एलसीएम, कहोगे हाँ जी सर। तो जब बेस सेम है तो डायरेक्ट काम हो सकता है कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर हो सकता है। तो जब एक साथ हो सकता है, कुछ इस प्रकार से लिखाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी। अब देखोगे ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मिल गया तो कट गया, कहोगे हाँ जी। यहां क्या बचा, 1/1 का कितना बचेगा, 100। 10 का स्क्वायर 100 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 100। और 100 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है, 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखो इस क्वेश्चनों में सिर्फ क्या था, हमें सिर्फ देखना था हमें करना कैसे है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और इस क्वेश्चन में तो आपको कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे पास क्वेश्चन दिखाई पड़ता तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कहता देखो हो गया, लेकिन हमें तो लिखना पड़ेगा ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। चलो कहता क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 में यही है कि 596, अच्छा 596 को गुना करना है 604 में। तो बताओ, अब ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट गधों की तरह अब ऐसे सॉल्व मत करना है कि इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर रिजल्ट जो आएगा हम देखेंगे, नहीं।
वैसे नहीं करना है। इन क्वेश्चनों को सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, सारा का सारा जो ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। क्यों ना हम यूनिट डिजिट ही चेक करें, हमारा आंसर बन जाएगा। देखो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, और 4 यूनिट डिजिट एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन हमारा बन गया। गधों की तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि तुम गधे नहीं हो। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भाई। आप यहां से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, आसान से, बहुत ही आसान से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यही कि पूरा अंडर रूट लेना है, उसके बाद यहां पर 125 लिखना है, उसके बाद फिर अंडर रूट लेना है, उसके बाद यहां 300 लेना है 44, और फिर प्लस लिखना है, और फिर अंडर रूट इसके अंदर भी लेना है, और 200 कितना है भाई, 89। तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। देखो यही आंसर में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है, हम आपको एकदम अच्छे तरीके से लिख के बता दे रहे हैं। देखो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आपको भी डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करोगे। 289 किसका होता है, आप ही में बताओ। कहोगे सर 17 का होता है। किसका होता है, 17 का। जब 334 में 17 जोड़ोगे, 334 ने 344 में 17 जोड़ोगे तो 361 आएगा, और 361 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 19। अरे कितना आएगा, 19। ये 19 जब इसमें जोड़ोगे तो 19 में, अगर ये 19 125 में जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है, और यही आपका आंसर है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी डायरेक्ट कहते क्या, देखो ऐसे हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, समय लगता है क्वेश्चन लिखने में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको देखना है और क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले देखो तो कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम तो देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है कि एक संख्या 10,000 दी गई है, 10,000 x बराबर हमें दिया है 9982 का स्क्वायर माइनस का 18 का स्क्वायर। तो आप हमें बताइए x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इस 10,000 को पहले थोड़ा देर के लिए इग्नोर करो, इसको ऐसे देखना, इसको समझना a और इसको समझना b। तो एक फॉर्मूला तुमको पता होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके हाँ जी सर बिल्कुल पता है। देखो हम सिर्फ क्वेश्चन में दिख रहा है, अब जो जो बोल रहे हैं सिर्फ देखते जाओ। a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, फिर दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, तो यही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको a प्लस बी करोगे, एक 1982 में 18 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो तो। कहोगे सर जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, 9982 में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा, आएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर। अब गुना, तो गुना, अगर हम माइनस करेंगे तो ये दोनों को घटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो घटाने वाला संख्या यहां लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, कहोगे हाँ जी सर। तो जब यहां से देखना, ये संख्या यहां पर आ जाएगी 10,000 x बराबर, ये गुना में है तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, इस दोनों का डिफरेंस। अरे हाँ या ना, देखो हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बात बोल रहे हैं। यहां पर देखो इस दोनों का डिफरेंस बचेगा कि नहीं बचेगा। और सारे चीजों में देखोगे यूनिट डिजिट अलग अलग है, क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं क्या, यहां पर डिफरेंस वाला आएगा यानी a माइनस बी वाला आएगा, यानी बड़े में से छोटे घटाओगे, 2 उधर छोड़ दो, यूनिट डिजिट हमारे पास 4 बचेगा, और एक ही को ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बात खत्म, इससे ज्यादा आप नहीं सोचेंगे, हो गया खत्म। अब हम लोग नहीं घटाने वाले, हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना काम लिखे थे, मन में ऐसे ही सोचते, इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास इतना कट ही जाएगा, जो बचेगा घटाने वाला होगा, घटाने वाला यूनिट डिजिट मिला लेंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। हम उससे ज्यादा नहीं करने वाले हैं, बस हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन। अब यहां से रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। इस रेकरिंग वाले क्वेश्चनों को आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताओ, बस हम जानते हैं इसका आंसर, आप हमें बताओ फटाफट। 9 क्लास में ये बहुत है, 10 क्लास में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 9 क्लास में ये पढ़ते होगे ना, 9 क्लास में के अंदर अच्छे से पढ़ के आए होगे तो ये चीजें आपको दिखाई देती होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में यही कहता है कि ये 0.512 है और यही पर पावर रेकरिंग है। बस, अरे रेकरिंग के जगह हमने डॉट 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 दे दिया है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। अब सुनो, अब इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है, तो कुछ नहीं करते हैं, जिस पर वार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जितना पर लगा हुआ है उतना 9 लिख देते हैं। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, 512999 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का सेम क्वेश्चन है, रेकरिंग वाला है। आप हमें इसका बताओ कि सारा क्वेश्चन हमने जो लिया है प्रीवियस ईयर के आधार पर लिया है, कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछ रहा है, बिहार एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो रहा हो या फिर बिहार का जो भी एग्जाम हुआ है, सचिवालय सहायक वाला कुछ भी एग्जाम हो रहा है, इनमें जो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है हम सारे क्वेश्चनों को इसके अंदर लाए हैं, सबको ध्यान में रखते हुए बिहार एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता क्या है, ये संख्या 6.4646 है ना, ओके हाँ जी 46, यानी यही सिंपल सा मतलब समझो कि ये इस पे पावर रेकरिंग है, इस पर पावर नहीं, इसको इस पर क्या है, रेकरिंग है। 4646464646 ये दोहरा रहा है, तो इसे आपको कहा जाएगा कि इसे क्या लिखो, भिन्न के रूप में, यानी P/Q के रूप में। हम लोग क्या करते पता है, जो संख्या दी गई है उस पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जो ये बचेगा उसको घटा देते हैं, बटे का यहाँ पर जितने पे पावर रेकरिंग रहेगा 9 लिख देंगे, खत्म हो गया। क्या आ गया भाई, कहोगे सर 640 बटे का 9 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है। अब यहां से देखो 640 बटे 9 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमें नहीं बता रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो भैया आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। चलो एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं और आपको गलत नहीं करना है। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं हम बहुत अच्छा टेक्निक भी बताएंगे। देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले देखना, निम्नलिखित व्यंजक में, अच्छा एक्सप्रेशन एक तो दिया गया है, इसके अनुमानित मान हैं, निम्न समीकरण में कौन सा फिट बैठेगा वही हमको बताना है। बहुत सी अच्छा बात। क्वेश्चन नंबर 10 पहले हम लिख दे रहे हैं, √360, ठीक है भाई, हो गया, हाँ जी, प्लस है तो प्लस, उसके बाद है 12/6 गुने का 3 माइनस का √170 बटे का है हमारे पास 2। आप बताइए इसका मान क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन में एक जबरदस्त बात बोला है, इसके निकटतम अनुमानित मान हमको ले लेना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 360 का हम लोग वर्गमूल नहीं जानते हैं, लेकिन इससे सबसे सटा हुआ जो हमको दिखाई पड़ता है 361, ये किसी संख्या का वर्ग होता है और हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर जो 360 है, तो हमने कहा था इसके निकटतम मान ले लेने, तो हम ले लेंगे। 170 का हम लोग वर्गमूल निकालने नहीं जानते, क्योंकि 170 किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं, तो हम आसान तरीके से नहीं निकाल सकते। निकालने का तो हम दशमलव में निकाल ही देंगे, लेकिन इसके निकटतम मान कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सर इसके सटे हुए में 169 है, जो इसका हम लोग वर्ग जानते हैं। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 361 का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 19 हो जाएगा, प्लस ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर, ये माइनस, उसके बाद अगर 159 का जब बात करें तो ये आ जाएगा 30 बटे का 2। अब यहां से डायरेक्ट सॉल्व करो, देखो तो 19, यहां से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 19 में से 13 गया,
और 19 में से 13 गया तो 6 बचेगा, और 6 + 6 12, 12/2 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा क्या? हो गया नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन तो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन होता है कि इससे और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा परेशान करेगा आपको रिमाइंडर थ्योरम वाला, तो वो भी नहीं, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो वो भी आपको दिक्कत ज्यादा होने वाला नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। यही कह रहा है कि 2 पे पावर लिखा हुआ है। देखना यहां पर जो सिंबल दिया है ना, टू दी पावर, यहां पर 3k -5, ठीक है, हो गया जी। अब बराबर हमें दिया गया है 4096, बस हो गया। तो आप हमें बताइए k का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको यहां पर 2 बेस दिखाई पड़ रहा है ना, तो इधर भी 2 ही आपको बेस दिखाई देगा। 2 पे पावर यहां पर 3k -5 है, तो समझ लेना यहां पर 2 पे पावर, इसको कितना बार गुना करेंगे 496 हो जाए। तो आप इसको जब करोगे ना, तो 2 को अगर आप इसी संख्या को 12 बार गुना करोगे तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। मतलब बेस सेम है, यहां पर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर बराबर होगा आपस में। 3k -5 बराबर 12 हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट समझ लेना, ये उधर जाएगा तो 12 5 17, तो k बराबर हो जाएगा 17/5। बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, 17/5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो देखो इसको इतना भी नहीं सॉल्व करना चाहिए था। यहां पर 3k दिखाई पड़ रहा है, कटने वाला तो नहीं है, नहीं कटेगा, बात खत्म हो गया। यहां बटे का 3 दिखाई पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही यहां से आपको बनाना चाहिए था। देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके पहले बता दो क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है जी। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, थोड़ा सा यहां फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। 4.32 गुना 4.32 माइनस का 2.64 गुना का 2.64, और बटे में हमारे पास दिया गया है 1.68। ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो यहां से बात करना, इसको समझना a, इसको समझना b। देखो तो a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर। यहां से एक फॉर्मूला नहीं बना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला? कहोगे सर a प्लस का b इंटू a माइनस का b, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो दोनों को फिर हमें गुना करना है। तो यहां पर से ध्यान से सुनना, यहां पर 1.68 है, तो हम ऐसा चेक करेंगे 1.68 है, जोड़ने पर ये 4 है, ये 2 छो छो हो जाता है, नहीं होगा। क्या एक बार घटा के चेक करें? a माइनस बी भी तो है, ओके हाँ जी। 4.32 में 2.64 को अगर हम घटा दे, 2 उधर यानी 8 बच जाएगा। यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 बज रहा है, 2 उधर 6 उधर, यहाँ पर से देखो तो 1.8 आ रहा है। क्या ये फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है क्या? a प्लस बी a माइनस बी, अगर हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो माइनस वाला तो हमारा कट ही जाना, इससे बचेगा क्या वाला? प्लस वाला। तो 4.32 प्लस का 2.64 करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 में 6 आ जा कर देंगे, 6 3 9 और 4 2 6, यानी 6.96, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में हमारा क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और कहता है इसका सरल कीजिए और इसमें मान कौन सा होगा। बहुत ही आसान था भाई।
देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में कहा क्या गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें बताओ। हमें लगता है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, गलत दिया गया है, या फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है या फिर ऑप्शन गलत, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ त्रुटि है, क्योंकि ऑप्शन हमारा मिल रहा नहीं है। चलो देख लेते हैं। एक बार हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। तो इसके अनुसार से देखना क्या है, इसको डायरेक्ट समझना ऐसे करके, इस पूरे को समझना है ए और इस पूरे को समझना है बी। तो बताओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर ए प्लस बी इंटू का ए माइनस का बी। करके देखें। देखो, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद एक बार दोनों को घटा देते हैं, उसके बाद दोनों को आपस में गुना कर देंगे। एक बार जब जोड़ोगे तो हम डायरेक्ट देखो करके देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर हो गया। हाँ जी। उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। तो जिससे हमारा देखोगे एम स्क्वायर से एम स्क्वायर तो कट ही जाना है, कहोगे हाँ जी सर। तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, कहोगे हाँ जी। उसके बाद माइनस का जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो इसमें देखना तो क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू जेड स्क्वायर आया है। उसके बाद एक बार घटाना भी तो है, कहोगे हाँ जी सर। तो इसे जब घटा करके देखोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर ये घटाने के बाद हमारे पास जो आ रहा है टू एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर है। जब इसे हम घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, सॉरी ये प्लस है ना, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। देखो इससे हमारा ये कट गया। बताओ ये क्या बचा? एम स्क्वायर कितना एम स्क्वायर, इससे ये भी कट गया ना, इससे ये भी हमारा कट ही गया है। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, इससे हमारा यही कट गया था। तो यहां पर क्या बचा? टू एम स्क्वायर। तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करके बताओ, इसमें भी दो इसमें भी दो, अगर दो कॉमन लेंगे तो दो दो चार कॉमन हो जाएगा। तो हाँ जी, चार नहीं बल्कि दो दो कॉमन हो जाएगा, दो दूनी का चार हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस, और एक भी ऑप्शन आपका मिल रहा नहीं है, मतलब सारा का सारा ऑप्शन हमारा गलत है। आपका आंसर सही यही होगा। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है क्वेश्चन नंबर में 14 में, देखो एक संख्या दी है, परिमेय संख्या 1/3, 4/7 और 2/5, और हमें दिया है 5/6 और दिया है 3/5। तो इसे आप आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या ऐसे क्वेश्चनों को बढ़ते क्रम में नहीं सजा दोगे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, सजा देंगे। आपका काम है इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप हमें इसको आरोही क्रम में करके बताओगे। हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो 14 नंबर आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलिए आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमें दिया क्या है कि एक प्लस एक बटे ए बराबर के है। तो आप हमें बताइए ए स्क्वायर माइनस का 1/a² का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में निकालना है इसका मान। देखो हमें कुछ करना ही नहीं है, देखो इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो। 1/a प्लस 1/a बराबर का के, ये एक आ गया। तो 1/a बराबर क्या आएगा? कहोगे सर के माइनस का 1 आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, बस सिर्फ यहां पर मान रखना है। तो हमें चाहिए किसका मान? तो यहां पर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इसको भी जब सेपरेट करोगे 1/a² बचेगा, ये हमारा कट गया। तो 1 माइनस का a², इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से बताओ, यहां से क्या आ गया? 1 माइनस 1/a का वैल्यू क्या है? k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। बताओ 1 माइनस, यहां से बताओ क्या? के स्क्वायर प्लस को 1 माइनस का 2k हो गया। हो गया हाँ।
यहां से बताओ, एक ये प्लस में उधर जाएगा तो एक ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा और बचेगा ये माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर, जहां की ऑप्शन नंबर कितने में है, ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।